आज हम समझेंगे भाषा और व्याकरण क्या है। भाषा क्या है? आम तौर पर भाषा वह माध्यम है, वह अभिव्यक्ति है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं, वह भाषा कहलाती है। वह माध्यम मौखिक हो सकता है, लिखित हो सकता है, सांकेतिक हो सकता है। यानी कि अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाना, अपने विचारों की अभिव्यक्ति करना और दूसरे के विचारों को समझना, उन्हें ग्रहण करना भाषा कहलाती है। उसके माध्यम मौखिक यानी मुंह से बोले जाने वाली भाषा, लिखित जिसे लिखकर समझा जाता है, और सांकेतिक भाषा यानी कि जिसको संकेत के माध्यम से समझा जा सके। जैसे कि कुछ होते हैं जो कई बार हम इशारे करते हैं और इशारों के माध्यम से हम समझ जाते हैं। इसके ऊपर मुझे याद आया, कहत नटत रीजत खिजत मिलत लजियात, भरे भौन में करत है नैनन ही सो बात। तो इसमें भी एक सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया गया है। अब हम ये तो समझ गए कि भाषा एक अभिव्यक्ति का साधन है, चाहे हम उसे मौखिक रूप में व्यक्त करें, लिखित रूप में करें या सांकेतिक रूप में करें। जैसे कि मैं किसी से कहूं कि मुझे पानी चाहिए, मुझे प्यास लगी है, तो दूसरा व्यक्ति इसको समझेगा और वह मेरे लिए पानी लाएगा। तो ये जिस भाषा का मैंने प्रयोग किया, अगर सामने वाला उसे नहीं समझ पा रहा है तो हमारी पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं होती है। यानी पूर्ण अभिव्यक्ति यानी कि जो वक्ता और श्रोता है, दोनों के मध्य ये जरूरी है कि वह उस भाषा को जानते हों। अब इसी जानने भाषा के उस पर अगला आता है व्याकरण, कि व्याकरण क्या है। हमें अपने विचारों को दूसरों को समझाने के लिए ज़रूरत महसूस हुई, इसलिए भाषा का आविष्कार हुआ। वैसे भाषा अगर कहा जाए, कोई भी शब्द है, एक ध्वनि है, एक स्वन है, जो कहा जाए कि भाषा है क्या असलियत में? भाषा यादृच्छिक है। यादृच्छिक यानी कि जैसा मतलब कुछ भी था वो हमने मान लिया। पानी है तो पानी का मतलब ये नहीं कि ये जो दिख रहा है यही पानी, ये कुछ इसका कुछ लॉजिक है, नहीं। एक ध्वनि निकाली और हमने शुरू किया कि आज से हम इसको पानी बोलेंगे, और धीरे 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 हम पीढ़ी दर पीढ़ी ये चीज़ चलती रही और हम इस चीज़ को समझते रहे कि इसको हमें पानी बोलना है। और जैसे कहा भी जाता है कि जो बच्चा जिस परिवेश में पैदा होता है वहीं की लैंग्वेज वह सीखता है। क्यों? क्योंकि जो उसने सुना वही उसने बोला। इसलिए कहा भी जाता है कि भाषा अनुकरण से आती है, और भाषा यादृच्छिक है यानी कि बस मान लिया गया है उन चीज़ों को। और एक भाषा में यह भी है कि यह जैसी शुरुआत में बोली गई थी आज वैसी नहीं है, यानी कि भाषा परिवर्तनशील भी है। और यह जरूरी भी है, समय के अनुसार परिवर्तन आते हैं, और अगर उन परिवर्तनों को हम स्वीकार करते हैं तो हमारी भाषा अस्तित्व में रहती है। लेकिन अगर इसी के नियम को बहुत जटिल कर दिया जाए तो हमारी भाषा अस्तित्व में नहीं रहेगी। अब बात आती है व्याकरण की। इसको हमने समझाने के लिए किया है, विधा उपसर्ग से व्याकरण की उत्पत्ति हुई है। विधा उपसर्ग लगाया है, क्री धातु में अन प्रत्यय लगा है, इसको जोड़कर व्याकरण बना है, जिसका अर्थ है विश्लेषण करना। यानी कि हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब हमने भाषा का निर्माण किया तो उसको हमने नियमों में भी बांधा और उसका विश्लेषण किया। हर भाषा का एक व्याकरण होता है, लेकिन जिस प्रकार अब हमने आपको बताया विश्लेषण करना, उसमें कुछ नियम हैं और उन नियमों
को जब हमने लिपिबद्ध किया वह व्याकरण कहलाया, उसका विश्लेषण करना भाषा का। लेकिन इसके लिए यहाँ पर एक बात ये भी है कि अगर व्याकरण में शिथिलता नहीं होगी तो हमारी भाषा के पिछड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि व्याकरण जितनी कठिन होगी या उसमें लचीलापन नहीं होगा तो आगे आने वाले समय में उस चीज़ को स्वीकार नहीं किया जाता और वह भाषा हमारी पिछड़ जाती है। जैसा कि संस्कृत के साथ भी हुआ, उसके नियम बहुत कठोर थे। तो भाषा का अस्तित्व में बने रहना ये तय करता है कि व्याकरण का लचीला होना चाहिए। जैसे कि पहले अग्नि कहा जाता था, धीरे धीरे उसको आग कहा जाने लगा तो हमने स्वीकार किया, तो आज हिंदी अस्तित्व में है। तो समय और परिस्थिति के अनुसार जो हमारी भाषा में बदलाव आते हैं, समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार, वचन के अनुसार, लिंग के अनुसार, भौगोलिक परिवेश के अनुसार जो हमारी भाषा में परिवर्तन पीढ़ी दर पीढ़ी आते हैं, अगर व्याकरण उन्हें स्वीकार करती है तो हमारी भाषा अस्तित्व में बनी रहती है। आज हम सिर्फ भाषा और व्याकरण के इस छोटे से एपिसोड में इतना बताएंगे ताकि हम ये समझ सकें कि भाषा और व्याकरण है क्या। अब इससे अगले एपिसोड में हम व्याकरण की एक छोटे छोटे से पद से लेते हुए इन सारी चीज़ों को, हिंदी भाषा व्याकरण सबको क्लियर करेंगे।